शांति। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। इस पॉइंट पर ना विचार करने की जरूरत है। देखो, हर कोई अपने हिसाब किताब की वजह से ही जाता है। कहीं जन्म लेता है तो वहां हिसाब किताब है, वहां से शरीर छोड़ता है तो कहीं और हिसाब किताब है, और जहां से शरीर छोड़ता है वहां उसका हिसाब किताब पूरा हो जाता है, तभी वो शरीर छोड़ता है। वरना एक भी श्वास बिना हिसाब किताब के आप लेते ही नहीं है कहीं। हिसाब किताब है क्या? हिसाब किताब है किसका? आत्मा का। अब इस चोले के अंदर हो, ठीक है, अभी हम इस चोले के अंदर हैं। अगर हमारा हिसाब किताब 10 दिन में पूरा होना होगा तो क्या कोई रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। और जहां होना होगा वहां जाने से कोई रोक सकेगा? नहीं रोक सकेगा। कभी ऐसा सुना कि अरे शरीर पड़ा है और खींच के आओ भैया नया हिसाब किताब बनाओ, आओ वापिस आओ। जब पूरा हो गया तो हो गया। कई बार ऐसा भी हुआ है, चली जाती हैं आत्माएं फिर आ जाती हैं, फिर पता चलता है गलती से ये चली गई है। ऐसा नहीं होता, ये अनुभव कराने के लिए भी होता है कई चीजें। फिर ब्राह्मणों के तन में बुलाया करते थे, उनको खिलाया करते थे, ऐसा भी करते थे। मतलब सब ये एक वंडरफुल ड्रामा में एक सीन्स रखे हुए हैं जिसके आधार पर आपका एंटरटेनमेंट होता रहता है। मना आपको ऐसा नहीं लगता सिर्फ आए हो खाओ पियो बस सोयो, बस ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ बीच बीच में धमा चौकड़ी लगी रहती है, और फिर आप अपना हिसाब किताब देते हो, अपना काम फिनिश करते हो और चले जाते हो। अब ये हिसाब किताब दो तरीके से तो चुकतू होता है। एक तो याद से चुकतू होता है, वो याद बाबा सिखा रहे हैं, और दूसरा भोगना पड़ता है आपको, फिर समय आपको सिखाता है। फिर जब समय सिखाता है तो थपेड़े खिलवाता है, वो थप्पड़ थप्पड़ मार के ऐसे, तो फिर व्यक्ति सीखता है, हाँ, थक जाता बहुत जल्दी पे। और जब योग से चुकत करता है फिर उसे खुशी होती है, हल्कापन महसूस होता है, अपने में ताकत फील होती है, क्योंकि उसने बाप की डायरेक्शन पालन की होती है। तो जो भगवान का डायरेक्शन पालन करता है उसका योग से हिसाब किताब चुकतू होता है। जो नहीं मानता है फिर उसको भोगना पड़ता है, फिर समय उसको चुकतू करके दिखाता है कि ये देख अब तेरा चुकतू हो गया, अब तो ठीक हो जाएगा। तो हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसीलिए कई बार किसी को ऐसा देखते हैं, अरे ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ, वैसा क्यों हो रहा है, तो कई बहुत संकल्प चलाते हैं, इसके साथ ऐसा क्यों, उसके साथ ऐसा, भगवान आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने तो किया ही नहीं। जिसने जैसा हिसाब किताब बनाया उसने वैसी प्रारब्ध पाई, इसमें भगवान ने तो कुछ भी नहीं किया। भगवान सिर्फ आपको आज की डेट में आकर समझाने जरूर दे सकता है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो ये आत्मा में हमारे फिक्स आउट हो जाता है, जैसे संगम पर फिक्स हो जाता है। फिर जब द्वापर भी शुरू होगा ना, तो यही जो फिक्स हुआ है, जो आपने मेहनत करके अच्छे से फिक्सिंग करी है, यही आपको द्वापर से फिर बाद में मदद करता है, जिसमें असूल बनते हैं, नियम बनते हैं, वचन बनते हैं, फिर जुबान की बड़ी वैल्यू होती है। इसीलिए जो भी कर्म करो सटीक होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आने वाले समय में आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे। अब जो पीछे देखते हो, अपना इतिहास देखते हो, ठीक है, आप इतिहास को झांक के देखते हो, तो किस चीज की वैल्यू थी? उनकी जुबान की। जो कह दिया वो करते थे, लेकिन इतनी ताकत उनके अंदर आई कहां से? तो वो सारी चीजें उनके अंदर जनरेट होती हैं संगम योग पर। अब वो जब जनरेट हो जाती हैं, फिर वो जब उनको जरूरत होती है तो वो फिर वो रिलीज होती हैं, फिर वो अपना काम करना शुरू कर दे। अभी आपको कोई कहे कि आप तीर कमान उठा लो, अभी आपको कोई कहे घोड़े पे चढ़ जाओ, अभी कोई आपको कहे तलवार उठा लो, वैसे ही डरता डरता माना टांगे कहां पर ही होती हैं, तलवार कहां से उठा लो। तो उस समय के दौर में हाथी पे चढ़ना, घोड़े पे चढ़ना, तलवार पकड़ना एक नेचुरल है। तो अभी ऐसा रोल नहीं है ना। अभी कहेंगे पूरा ऐसे श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके ऐसे माना बैठ जाओ ऐसे गद्दी पे, तो अटपटे ही लगेगा ना। तो समय पर मान वो सारी चीजों ने अपना काम किया है, वो सारे हिसाब किताब आपके चुकतू हो गए। जहां जहां आपने करना था, युद्ध भी करे होंगे, कुछ तो गए होंगे, ऐसे थोड़ा तो सारी चीजें करी थी जब वो सिस्टम था। अब उसके बाद वो खत्म हो गया, वो दौर खत्म हो गया। अभी प्रजा का प्रजा पर राज्य है, अभी आपका अपने ऊपर राज्य करने की बात आई है, तो आपकी हालत इतनी खस्ता हुई पड़ी है। नहीं, अभी आपको कहा जाता है अपने स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने पर राज्य करो। अपने ऊपर राज्य क्या करेंगे? कर्मेंद्रियां ही खुद के वशीभूत नहीं है।
हम उसके वशीभूत हैं। ये तो वही बात हो गई, बाजू अपने आप ही उठे जा रही है, टांगे आगे चले जा रही है, मना आपका पूरा कंट्रोल आपके शरीर के ऊपर नहीं है। इसीलिए इसे कहते हैं कोई भूत घुस गया तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, जो घुस जाता है उसका कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है मैं घुसा हूं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज ड्रामा के अंदर होती हैं। अब ये सारी की सारी चीजें आत्मा के अंदर हैं। अब देखो, अब 84 जन्मों का सारा लेखा जोखा तो आत्मा के अंदर है ना। अब आपका क्या जनरेट होता है, क्या नहीं होता है, फिर क्यों, क्या, कैसे, वैसे, अपने ऊपर राज्य करने का समय है। इस समय स्वराज्य अधिकारी बनने का समय है। इसलिए खुद को चेक करो। जितना आत्मा समझेंगे ना, उतना ही आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होती है। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई यूं चुटकियों में आत्मा समझ लोगे। सुबह से शुरू होता है ये प्रोसेस, खुद को वो समझने का। तो फिर जब ये पक्का आ जाता है, फिर ये आपको बहुत मदद करता है। फिर आपको ऑटोमेटिकली जो शब्द भी बोलते हो तो शरीर में रह के नहीं बोल पाओगे, क्योंकि तुरंत वो आपको जनरेट हो जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। उल्टा पुल्टा बोल ही नहीं पाओगे। जैसे कि अब कोई बच्चा स्टडी कर रहा होता है, डॉक्टरी की स्टडी कर रहा है, इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा है, जब वो स्टडी कर लेता है और पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उसका व्यक्तित्व तो बदल जाता है। फिर वो वैसे ही डीलिंग करने लग जाता है। और वो डॉक्टर बन गया तो वो अब ऐसा थोड़ा कि वो किताबें उठा के फिर वो डॉक्टरी करेगा, तो कर ली ना अब उसने सारा कुछ अपने अंदर भर लिया है। अब वो जब भर लिया है तो वो एक्ट में आता है। इसी तरह हमारा भी है। तो हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्ट मुआ बनना है। देखो, रोना नहीं है इसका मतलब ये होता है कि मना आपसे दुख ही नहीं होना चाहिए कि ये क्यों हो गया, ऐसे सवाल नहीं उठाने हैं, क्योंकि वो तो होना ही है। हमारे साथ भी होना है, आपके साथ भी होना है, सबके साथ होना है। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ओरिजिनलिटी तो यही है कि आज नहीं तो कल किसी ना किसी को किसी भी समय जाना है। किसी का कोई अकाले मृत्यु हो सकती है, कभी किसमें, लेकिन नष्ट हुआ तो आपको ही बनना पड़ेगा ना। अब ये कंट्रास्ट क्लियर होगा कि आत्मा हिसाब किताब के बिना नहीं जाती और बिना हिसाब किताब के जन्म नहीं लेती। तो ही तो आप अपने आप को कूल डाउन करोगे, नहीं तो क्या क्यों, क्या क्यों, क्या क्यों। फिर इतने समय से पढ़ाई क्या कर रहे थे? पढ़ाई तो यही चल रही है ना कि आत्मा हिसाब किताब के साथ ही कहीं पर रहती है और फिर वहां से जाती है। ठीक, तो पूरा नष्ट मुआ बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। अच्छा, ओम शांति।